अच्छा, हाँ जी ठीक है। हाँ जी, ओके। मैं भेज दूंगी अशोक को स्टेशन पर। आप आ जाइए चाची। हाँ जी, खैरियत से आइएगा। हाँ ठीक है, मैं तुझे कॉल कर दूंगी, फिर भेज देना तुम। अल्लाह हाफिज, मैं रखती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। कमल, कमल। जी माँ जी, क्या कह रही थी आप? वो ना मैं ये कह रही थी, आज ना गांव से मेरी चच्ची आ रही हैं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो ठीक है बहू, मैं बस ये कह रही थी, तू ना कल ऑफिस से छुट्टी कर ले। वो ना गांव से है ना, तो उन्हें ये ऑफिस का काम वाम कुछ समझ नहीं आता। वो ना जॉब करने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करती, तो ऐसा करना कल छुट्टी कर लेना, उन्हें पता ही न चले कि तू जॉब करती है। तो बहू जरा तू देख लेती, अगर तुझे कल छुट्टी मिल जाती, एक ही दिन रुकेंगी बस वो, कल शाम को चले जाएंगी या फिर परसों सुबह सुबह चले जाएंगी। जी ठीक है मम्मी जी, मैं सुबह छुट्टी कर लूंगी। और बहू, खाने का क्या करना है? मम्मी जी आप मुझे बता दीजिए, मैं वही बना लूंगी। बहू, रोटी तो मैं उनके लिए खुद ही बना लूंगी, उनको पतली रोटी पसंद नहीं है, थोड़ी मोटी सी ना गुद्दे वाली सी पसंद है, वो मैं खुद ही देख लूंगी। तू ना बस सब्जी बना लेना, और अगर सब्जी बनाएगी ना थोड़ी सी रसमी सी रखना, ये सूखी सब्जी उनसे खाई नहीं जाती। जी ठीक है मम्मी जी। और बहू सुन, फ्रिज में थोड़ा सा दही पड़ा है ना, ऐसा करना उसका रायता बना लेना, पुदीने की चटनी डालकर, अच्छा लगेगा साथ। मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब बना दूंगी। और बहू, मीठे में क्या करें? मम्मी जी मीठे में ना हलवा बना लेती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, तो हलवा बना लेना। मम्मी जी अगर हलवा आप भी बना लें, मुझसे सही बनता ही नहीं, किसी को पसंद ही नहीं आता मेरे हाथ का। आप बहुत ही मजे का हलवा बनाती हैं, आप बना दें प्लीज। अरे बहू, किसने कहा तू अच्छा हलवा नहीं बनाती? तेरे पापा को, आशू को और मुझे मुझे तो इतना पसंद है तेरे हाथ का हलवा। पर अगर तू कह रही है तो मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं बेटा। चलिए ठीक है मम्मी, शुक्रिया। आप बस हलवा बना देना, और चाची जी कैसी रोटी खाती हैं वो आप खुद ही बना लेना, बाकी मैं सब कुछ बना दूंगी, मैं देख लूंगी। मम्मी जी आप देखना, मैं चाची जी को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल ठीक है, अब ज्यादा बातें ना बना, जा तू ऐसा कर मुझे मटर दे दे, मैं बैठे बैठे छील दूंगी, तेरा काम भी आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है मम्मी, मैं लेकर आती हूँ। अरे शकीला, सच में तेरी बहू ने बहुत मजे का खाना बनाया था, और हलवा हलवा तो बहुत ही मजे का था, सब्जी भी बिल्कुल मेरे मुताबिक बनी थी, वही रस्मी सी जैसे मुझे पसंद है, सब चीजें बहुत ही अच्छी थी। शकीला सच में तेरी बहू बहुत समझदार और सुगर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सच में मेरी बहू बहुत सुगर है। आपको पता है चाची, सारा घर संभाल के रखा है कमल ने, वाकई मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। चाची क्या हुआ आपको? आप इतना उदास क्यों हो गई हैं? अरे क्या बताऊं शकीला, एक मेरी बहू है, इकलौती बहू है मेरी, और उसने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। तुझे पता है शकीला, एक एक काम को मुझे 100 बार कहना पड़ता है। अपनी मर्जी से तो वो एक काम भी नहीं करती, जो भी काम करती है बस रींग रींग के करती रहती है, पूरा दिन लगा देती है एक काम को। सच बताऊं मेरा बहुत दिल दुखता है, मुझे तो बहू बिल्कुल अच्छी नहीं मिली। और एक तेरी बहू है, कितनी सुगर और समझदार है, जब से आई हूं ना बस काम करते देखा है, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, अभी भी देख किचन में लगी हुई है। और एक मेरी बहू है, उसका तो कभी मुंह ही नहीं सीधा हुआ, थोड़ा सा काम कर ले इतना बड़ा मुंह बना लेती है। काश शकीला मेरी बहू भी तेरे जैसी होती, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं जो ऐसी बहू मिल गई मुझे। हाय मेरी किस्मत में भी तेरी बहू जैसी बहू होती ना, कितना ही अच्छा होता। चलो छोड़ो चाची, क्यों अपना दिल बुरा कर रही हो, ऐसा करते हैं और बाजार चलते हैं, मैं सोच रही हूँ बाजार घुमाते हैं, कुछ नया आया होगा देख आते हैं, आपका दिल भी बहल जाएगा और मैं आपको जाकर अपना शहर भी दिखाती हूँ। हाँ हाँ, बाजार तो मैंने जाना ही था, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले भी आऊंगी। अरे मेरी बेटी आ रही है ना रहने के लिए, तो उसके लिए कुछ सामान ले आऊंगी। अच्छा सुन शकीला, बाजार जाने से पहले मेरा एक सूट है, उसको जरा प्रेस करवा दे। मेरे बैग में मेरा सूट पड़ा है, जरा कमल को बोलकर इस्त्री तो करवा दे। जी चाची अभी करवा देती हूँ, आप टेंशन न लें। कमल, कमल। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, वो मैं ये कह रही थी कि चाची अभी मेरे साथ बाजार जाएंगी, तो इनके बैग में ना एक सूट रखा है, वो जरा प्रेस कर दे, ये कपड़े बदल के जाएंगी। बहुत सलवट पड़े हैं इसमें, तो अच्छा नहीं लगेगा बाजार में,
इस तरह सलवट वाला सूट पहन के जाते हुए। जी मम्मी जी, मैं अभी करके लाती हूँ। अरे बहू, एक बात तो बता, इतनी अच्छी रोटी बनानी तूने कहाँ से सीखी? और हलवा, वो तो लाजवाब बनाया था तूने आज, मजा ही आ गया खा के। बता, कहाँ से सीखा है तूने? चाची जी, हलवा मैंने नहीं बनाया था, वो तो मम्मी जी ने बनाया था। और रोटी भी ना मम्मी जी ने बनाई थी। उन्हें इतनी अच्छी रोटियां बनानी आती है, मुझसे तो बनती ही नहीं। मुझे ज्यादा काम नहीं आता किचन का। वैसे भी ना मैं ऑफिस जाती हूँ तो ज्यादातर मम्मी ही रोटी बनाती हैं। मेरे लिए भी मम्मी ही रोटी बनाती हैं और घर के लिए भी, और मेरा लंच भी मम्मी तैयार करती हैं। चाची जी, मम्मी जी बहुत ही अच्छी हैं। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह समझा है, बेटी की तरह ही प्यार किया है। बहू, इसमें खुश होने वाली भला कौन सी बात है? बहू, तुझे शर्म करनी चाहिए। तेरे होते हुए तेरी सास काम कर रही है और तू बड़े मजे ले लेकर खुश होकर बता रही है मुझे। तुझे तो जरा शर्म नहीं आती। और तू शकीला, मैं कब से तेरी बहू की तारीफें करे जा रही हूँ, तूने एक बार भी मना नहीं किया, मुझे एक बार भी सच नहीं बताया। तूने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं कि तेरी बहू तो कोई काम ही नहीं करती? चच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा था बहू को कि मेरी चच्ची आ रही है तो उनके लिए मैं खुद रोटी बनाऊंगी अपने हाथों से, और मीठा मैं ही बनाऊंगी और उनको अपने हाथों से खिलाऊंगी। और तू बहू, अब मुंह खोले यहाँ पर खड़ी रहेगी क्या? जाकर मेरे कपड़ों का प्रेस कर दे, मुझे बाजार भी जाना है। जी ठीक है चच्ची जी। और हाँ सुन, मेरे कपड़े जरा भी जलने नहीं चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना। तुझे पता है, एक बार मेरी बहू ने मेरे कपड़े जला दिए थे। मैंने रख के 2 थप्पड़ लगाए थे उसको, और फिर मैंने उसको इतनी बातें भी सुनाई। फिर शाम को जब मेरा बेटा है ना, मैंने उससे भी उसको डांट पड़वाई, सही क्लास लगाई मैंने उसकी। और तुझे पता है शकीला, मेरी बहू की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने जबान खोल भी ले। इतना डरती है मुझसे मेरी बहू। और तुझे पता है, एक बार ना उससे साड़ी में थोड़ी सी सब्जी जल गई थी। मैंने अपने बेटे को बताया, फिर उसने सबके सामने रख के थप्पड़ लगाया, और वो उसकी क्लास लगी ना कि मजा ही आ गया। और एक बार ना उसने दूध रखा था चूल्हे पर, 2 मिनट के लिए इधर उधर हुई, दूध सारा उबल गया बाहर। लो फिर क्या था, मैंने तो जो उसकी क्लास ली वो तो अलग था। मैंने अपने बेटे से उसको ऐसी मार पड़वाई ना, आज तक कोई काम उसने गलत नहीं किया, हमेशा हर काम परफेक्ट करती है। अब उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, मैंने उसे टाइट करके रखा हुआ है। बहू, तुझे इस घर में ही इतनी आजादी मिल रही है, वरना बाहर निकल कर देख। अब तू मेरी बहू को ही देख ले, कैसे मैंने उसे बांध के रखा है। शकीला, बहू को इतना साथ पर चलाना अच्छी बात नहीं है, समझी तू? लेकिन चच्ची, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है अगर हम बहुओं को बेटी जैसा प्यार देंगे तो बहुओं भी हमें माँ जैसा समझेंगी, वैसी इज्जत करेंगी, वैसी खिदमत करेंगी और वैसे ही प्यार करेंगी हमसे। अभी आप खुद ही तो बता रहे थे कि आपकी बहू आपसे अच्छे से बात नहीं करती। शायद आपके से सलूक की वजह से वो आपसे अच्छे से बात ही नहीं करती। चाची जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, लेकिन बहुओं को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए, उनको मान देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। आखिर वो भी तो उनका घर ही होता है ना। वो कोई जानवर है जो आपके लिए उनको बांध कर रखा जाए? वो भी तो इंसान है ना, हमारी बेटियों जैसी। अरे बहू, पहले तो तू बता मुझे, तुझे कहा था ना मेरे कपड़े प्रेस कर दे, कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ पर खड़ी बुद्ध बनकर हमारी बातें सुन रही है। और सुन, मैं तेरी सास की भी चच्ची हूँ, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। जाकर अपना काम कर। चच्ची, क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने बहू से किस तरीके से बात की है? बहू आपके बारे में क्या सोचेगी? आप खुद सोचें। अभी आप कह रही थी कि आपके घर में सुकून नहीं है, हर वक्त बस लड़ाई झगड़ा ही रहता है। आपने कभी सोचा है कि इस माहौल की वजह कौन है? चच्ची, कहीं ना कहीं इस माहौल की वजह हमारे बड़े ही होते हैं। चच्ची, सोच के बताइए कि कभी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। आपको बस यही याद है कि उसने एक मरतबा आपका सूट जला दिया, एक मरतबा दूध उबल गया, लेकिन आपको अपना रवैया याद नहीं। आपने क्या किया? उसको डांटा, बल्कि खुद ही नहीं डांटा, अपने बेटे से भी मार पड़वाई, डांट पड़वाई। क्या ये अच्छी बात है? यहाँ तक कि आपने उस पर हाथ उठाया। अगर आप उसके साथ ऐसा सलूक करेंगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि बहू आपको अपनी माँ समझे, आपके साथ अच्छा सलूक करे? जिस बहू पर आपने छोटी छोटी गलतियों पर हाथ उठा दिया, मार पड़वा दी, खुद भी डांटा, बेटे से भी डंडवाया, क्या वो ऐसे घर में खुशी खुशी घूमेगी? सोचेगी ये मेरा घर है?
ऐसे घर में तो सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं चाची। आपको पता है, मुझे मेरी बहू कमल उतनी ही प्यारी है जितनी मुझे प्यारी मेरी बेटी है। क्योंकि जब भी मैं अपनी बहू कमल को देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी बेटी की याद आती है। मैं सोचती हूँ जैसे मैंने अपनी सारा बेटी को पाला है, वैसे ही तो कमल के माँ बाप ने उसको उसी तरह प्यार से पाला है। सबकी बेटियां सांझी होती हैं चाची जी। जब भी मेरी बहू कोई गलती करती है, मैं ये सोचती हूँ गलती तो मेरी बेटी भी करती थी, तो मैं उसे डांटती भी थी और प्यार से समझा भी देती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी बहू कमल कोई गलती नहीं करती, गलती तो सबसे होती है ना। आपको पता है, जब मेरी बहू इस घर में ब्याह कराई थी ना, इसे कुछ नहीं आता था, और आज माशाल्लाह ये मुझसे भी अच्छा खाना बना लेती है। मैंने इसे डांटा भी और डांट के साथ प्यार से समझाया भी और सारा सिखाया भी, जिस तरह मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ, सेम उसी तरह सिखाया इसे। चाची जी, बुरा ना मनाना, वैसे तो मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ, लेकिन जब आप इस मर्तबा अपने घर जाएंगी ना, आप अपने बहू के काम की तारीफ करना थोड़ी सी। देखना वो कितनी खुश होगी, और हो सकता है उसका रवैया भी आपके साथ ठीक हो जाए और आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। ये जो रोज रोज की लड़ाइयाँ है ना, ये घर के रिश्ते को, हर चीज को खत्म कर देती हैं। आपकी बहू में कोई तो चाहिए होगी ना, आप एक मर्तबा उससे प्यार से बात तो करके देखे ना, फिर देखना आप, वो भी आपको अपनी माँ ही समझेगी। बस आप एक मर्तबा उसे बेटी समझें। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बहू ही तो होती हैं। अगर इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो हमारी ये बहुत खिदमत करती है, और अगर जैसे आप बता रही हैं वैसे सलूक किया जाए तो ये भी गिन गिन के बदले रहती हैं। अगर आप अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहती हैं तो अपनी बहू से बना कर रखें। आज आप जो बोएंगी कल को वही काटेंगी। हाँ शकीला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने उसे कभी अपनी बेटी बनकर सोचा ही नहीं कि अगर उससे कोई गलती होगी तो क्या हुआ, मेरी बेटी भी तो गलतियां करती है ना। हर इंसान परफेक्ट थोड़ी ना होता है। अगर मैं उसे अपनी बेटी समझूंगी तभी तो वो मुझे अपनी माँ समझेंगी। और हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो बहू ने तो मेरी खिदमत करनी है। अगर मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया तो उसके दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ती जाएगी और वो मुझसे गिन गिन के बदले ही लेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही शकीला, मैं आज ही जाके ना बहू के साथ अच्छा सलूक करूंगी और अपने बेटे को भी समझाऊंगी कि उस पर हाथ ना उठाए। अब देख तो अपनी बहू के साथ कितना अच्छा सलूक करती है, इसलिए तेरी बहू कैसे जी जी करती है, तेरी हर बात मानती है। अगर तूने अपनी बहू को बेटी बनाकर रखा है तो वाकई उसने तुझे अपनी माँ समझा है। बहू, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह का नाश्ता मुझसे बिना पूछे ना बनाया करो। पर माँ जी, आप तो सुबह के 9 बजे उठी हैं। अगर मैं आपके उठने की राह देखती रहती तो काशिफ तो भूखे ही ऑफिस चले जाते। या तो आप मुझे रात को ही बता देती कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, या फिर आप सुबह जल्दी उठ जाती। पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो उल्टे जवाब देती रहती है। और एक मैं थी, मैं भी कभी बहू थी। मजाल है जो मेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकलता हो मेरी सास के सामने। जब मैं बहू थी ना बीबी, मैंने कभी अपनी सास को उल्टे सीधे जवाब नहीं दिए थे। और एक तुम हो जो हर वक्त मुझे उल्टे सीधे जवाब देती रहती है, जुबान दराजी करती रहती है। तुम्हें तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं होती ना। हाँ? पता नहीं मम्मी मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं हर वक्त। मैं चाहे जितना भी अच्छा कर लूं, फिर भी मम्मी मुझे डांटती ही है। वो मेरे किसी काम से खुश नहीं होती, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, वो मेरी सास है। मैं तो उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरे पास तो कोई और चारा भी नहीं कि मैं चुपचाप उनकी बातें सुनूं। मम्मी मम्मी आ गया मेरा बेटा ऑफिस से। हाँ बेटा बोल। माँ, कल वो दादी आ रही हैं, तो मैं सोच रहा था आप दादी की पसंद का खाना बनवा लें। नहीं तो आप दादी की नेचर को तो अच्छी तरह से जानती हैं ना। क्या? लेकिन तेरी दादी कहाँ से आ रही है? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? माँ, मुझे भी ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है। दादी हमें सरप्राइज देना चाहती थी। इनफैक्ट वो तो मुझे कह रही थी कि ये बात घर में किसी को मत बताना। मैंने सोचा जैसे दादी ने हमें आने से पहले बताया नहीं हमें सरप्राइज दे रही हैं, वैसे हम भी उनके वेलकम का उन्हें सरप्राइज दे देते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ अच्छा सा खाना बनवा लीजिएगा उनकी पसंद का। राफिया, राफिया।
जी आपने बुलाया? राफिया, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। मुझे कल स्टेशन पर दादी को लेने जाना है। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी भी उठना है मुझे। जी ठीक है। आप खाना नहीं खाएंगे? अरे नहीं, खाना मैं खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। आ गई मेरे लिए मुसीबत। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। मैंने तो सोचा था बहू पे थोड़ा रोब डालूंगी, लेकिन अब मेरे रोब की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो तो बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर देगी। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या करूं मैं? इनको अपने घर में चैन नहीं, पता नहीं क्यों आ रही है। इतनी मुश्किल से तो जान छुड़वा के मैं शहर आई थी, आए रोज यहाँ आ जाती है फिर भी। अरे सासू माँ की सास आ रही है, अब आएगा ना मजा। बहुत सास होने का रौब झाड़ती है ना सासू माँ। अब जब उनकी सास आएंगी और जब उनकी क्लास लेंगी तब आएगा ना मुझे मजा। अब देखना सासू माँ, मैं कैसे आपकी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी सांस सटकाऊंगी। माँ देखो, दादी आ गई। अरे माँ जी आप आ गई। बहू तू नहीं सुधरने वाली। मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ। तूने मेरे लिए गर्म पानी करके नहीं रखा। तुझे पता है मैं सफर के बाद नहाती हूँ। अरे लेकिन माँ जी अभी तो गर्मी है ना, गर्मियों में कौन गर्म पानी से नहाता है? और फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली हैं। बहू तू मुझसे झूठ ना बोल, मैं काशिफ को बड़े अच्छे से जानती हूँ। इसके पेट में कोई बात नहीं बचती। और एक और बात, मेरी उम्र हो चुकी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि बूढ़ा इंसान छोटे बच्चे की तरह नाजुक होता है। इसलिए इस वक्त तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए। पर ना, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे। पर माँ जी बस बस और बहाने ना बनाना अब। अरे दादी माँ आप आ गई, कैसे हैं आप? अरे मेरा बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश रह तू खुश रह। मैंने आपके लिए गर्म पानी तैयार रखा है, आ जाइए आप नहा लीजिए। क्या हुआ दादी माँ, अगर माँ जी को आपका ख्याल नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मुझे तो आपका ख्याल है ना। और आपको पता है मैं आपके लिए एक नया सूट भी लेकर आई हूँ। आप फ्रेश हो जाइए और वो नया सूट पहन के मुझे दिखाइए कैसे लगेंगी। अरे बेटा तू तो बहुत अच्छी है, कितने तौर तरीके और सलीके सिखाए हैं तेरी माँ ने तुझे। कितनी खुशकिस्मत है मेरी बहू जिसे तुझ जैसी बहू मिली। और एक मैं हूँ, मुझे कैसी नकारा बहू मिली है। अरे कलमुही कुछ सीख ले अपनी बहू से ही। अरे मैं क्या करूं, मेरी बहू की तो मेरी सास के साथ बहुत ज्यादा बन गई है। मैं तो इन दोनों के दरमियान बीच में फिस के रह गई हूँ। और ये मेरी बहू भी कितनी चालाक है, मेरी सास के साथ इतनी चपलूसियां लगा लगा के साथ साथ रहती है ताकि मुझे जलील कर सके। और एक मेरी सासू माँ है, जरा लिहाज नहीं, मेरी बहू के सामने ही मुझे जलील करती है, जरा मेरी इज्जत का ख्याल नहीं। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो फंस गई हूँ। ये ले माँ जी आपकी कॉफी। और नाश्ते में क्या बनाऊं ये भी बता दीजिए। कॉफी? अरे बहू तू कब से कॉफी पीने लगी? और ये क्या, सुबह के 8 बज गए और घर में नाश्ता नहीं बना? जी दादी माँ, जिस दिन कॉफी बनती है ना उस दिन माँ जी को चाय चाहिए होती है, और जिस दिन चाय बनती है उस दिन माँ जी को कॉफी चाहिए होती है। और नाश्ते का तो पूछिए ही मत, माँ जी तो सुबह 9 बजे उठती है ना, तो ये तो 9 बजे के बाद ही नाश्ता करती है। और नाश्ता अगर मैं कभी इनकी इजाजत के बगैर बना दूं ना तो उनमें भी इनके 100 ड्रामे होते हैं। अब क्या बताऊं मैं आपको, अब मैं बेचारी क्या करूं। बहू जहाँ तूने अपनी दादी सास से मेरी इतनी चुगली कर दी है, वहाँ ये भी बता दे कि मैं तुम्हें एक दिन पहले ही बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा। रही मेरे सुबह 9 बजे उठने की बात, तो तू कौन सा जल्दी उठ जाती है? अरे बहू अपनी गलतियों को छुपाने के लिए राफिया बहू पर मत डालो। मेरे सामने ही की बात है, आज सुबह 4 बजे ही उठ गई थी राफिया बहू।
साथ सुबह उठ के फज्र की नमाज भी पढ़ी थी, लेकिन तू नहीं सुधरेगी। शादी के बाद भी तेरी आंख नहीं खुलती थी और अब तो तू सास बन गई है, अब भी नहीं खुलती। क्या कहा दादी जी आपने? माँ जी पहले भी इसी तरह ही सोती थी। और नहीं तो क्या। अरे बेटी, ये पहले भी 10-10 बजे ही उठती थी और आज भी 10-10 बजे ही उठती है। क्या वाकई दादी माँ? माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने मेरा इतना महंगा फोन तोड़ दिया। अब आप ही मुझे फोन दिलाएंगी? अरे बहू, मैंने तेरा फोन कोई जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है, गलती से टूट गया है। जैसे भी टूटा है, आपसे टूटा है ना। अब आप ही मुझे फोन दिलाएंगी, वरना मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और मैं आपकी शिकायत दादाजी से कर दूंगी। अरे मेरी माँ, चुप हो जा और थोड़ा आराम से बोल। अगर तेरी दादी ने सुन लिया ना तो घर में तूफान आ जाएगा। तुझे नया फोन चाहिए ना? दिला दूंगी नया फोन, बस तू अपना ये मुंह बंद रख। ठीक है मम्मी जी, अब मैं दादाजी से शिकायत बिल्कुल नहीं करूंगी। ये अच्छा है, ये मुझे मेरी सास की धमकी देके अपनी हर बात मनवा लेती है। बस मेरी कमजोरी इसके हाथ लग गई है। क्या करूं, अब तो मुझे इसे ये फोन लेकर देना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी अम्मा से शिकायत लगा देगी और वो, उनका तो पूछे ही ना, वो तो तूफान खड़ा कर देंगी घर में। अरे नया फोन, वाह बहू, तेरे पास तो बहुत अच्छा फोन है। हमारे जमाने में तो ऐसे फोन होते ही नहीं थे। काश कोई मुझे भी ऐसा फोन दिला दे। कितना अच्छा फोन है तेरा। दादी जी, ये फोन तो मुझे माँ जी ने दिया है। दिखा दिया है तुमने बहू और सास में फर्क। अपनी बहू को नया फोन दिया जा रहा है और सास को तो तूने आज तक एक सूट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं लेकर दिया कभी। और जब मेरी सास जिंदा थी ना, मैं अपनी सास को कुछ ना कुछ लेकर देती रहती थी और एक मैं हूँ जिसकी बहू ने कुछ लेकर नहीं दिया कभी। अम्मा, आपने इस उम्र में फोन का क्या करना है? चुप कर, क्या उम्र लगा रखी है? ये जो शौक होते हैं, ये क्या उम्र देखते हैं? अभी मेरी नजर ठीक है बिल्कुल, मैं सारा कुछ देख सकती हूँ और मैं मोबाइल भी चला सकती हूँ। तूने नहीं लेके देना तो बोल। नहीं अम्मा, वो तो मैं वैसे ही कह रही थी, मैं दिला दूंगी आपको भी। मैं तो ना इन दोनों के बीच फंस के रह गई हूँ। कब जाएगी ये मेरी सास? या अल्लाह, कब जाएगी ये मेरी सास? इसने तो बहुत तंग कर रखा है। ये किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ, राशिद बेटा बोल रहे हैं। क्या जमीनों पर कब्जा कर लिया किसी ने? अच्छा, इसका मतलब मुझे कल की कल ही गांव आना पड़ेगा। किसी ने हमारी जमीन हड़प ली, तो फिक्र मत कर, मैं कल की कल ही गांव आ रही हूँ और जिसने भी हमारी जमीन हड़पी है उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मैं तो ना इस खुशी में ना गरीबों को खाना खिलाऊंगी और फिर मैं बताती हूँ अपनी बहू को। मेरी सास के आने के बाद ये अपने आप को बहुत शेर समझ रही थी ना, अब बताऊंगी मैं उसको कि अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। बहू, जल्दी हाथ चला, तेरे हाथ नहीं चलते चलते। अभी तो सारे लॉन्च की सफाई करने वाली है, जल्दी कर ले, अभी वो भी काम करना है। दादी सास इधर थी तो कितना मजा था, मैं अपनी मर्जी से सारे काम करती थी। वो जब से गई हैं तब से अम्मा तो फिर मेरे साथ वैसे ही करने लगी और मैं तो फिर वहीं आकर खड़ी हो गई। चलो राफिया, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, इससे पहले अम्मा फिर आ जाए और फिर बोलेंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।